नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मसाला मैजिक SSG में। तो चलिए आज हम बना के तैयार करेंगे सुपर डुपर क्रिस्पी चावल के पापड़। थोड़े अलग तरीके से बनाएंगे। इससे पहले भी मैंने चावल के पापड़ की रेसिपी शेयर की है, लेकिन वो थे खिचिया पापड़ और ये वाले पापड़ थोड़े से अलग बन के तैयार होंगे। तो उसके लिए सिर्फ आपको चाहिए होगा 1 कटोरी चावल का आटा, साथ में मैंने थोड़ी सी कलौंजी ली है 1 टेबलस्पून जितनी, और ये है चॉप किया हुआ धनिया। अब हम लेंगे स्वाद अनुसार नमक और साथ में पापड़ खार। तो ये पापड़ खार होता है जिसको पापड़ बनाने के लिए डाला जाता है, उससे काफ़ी ज़्यादा खस्ता बन के तैयार होते हैं। जो पापड़ होते हैं ना, वो हर तरीके के जो पापड़ होते हैं ना उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। आप चाहें तो डाल सकते हैं और नहीं डालना चाहें तो भी आप ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर डाल के ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने 1/3 टीस्पून जितना पापड़ खार लिया है और बॉल भर के मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे, पूरा भर देंगे और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक कि ये एक अच्छा सा घोल नहीं बन जाता ना, तब तक थोड़े भी उसके रेमनेंट्स नहीं रहने चाहिए। तो ये मिश्रण तो बना के हमने तैयार कर लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर कम से कम 4 ग्लास पानी डाल देंगे। 4 से 5 ग्लास जितना पानी लगेगा, और जो कटोरी में जो मैंने पानी रखा है ना, वो भी इसके अंदर ही पड़ने वाला है। तो उतना आपको पानी चाहिए होगा 1 कटोरी चावल के आटे के लिए। कम से कम 6 से 7 ग्लास तो पानी चाहिए ही होगा, जो ग्लास की साइज़ मैंने दिखाई है। अगर आप वो ग्लास के साइज़ लगाते हैं तो अब हम क्या करेंगे ना, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए, आपको तुरंत के तुरंत ही इसे मिक्स कर लेना है। मध्यम आंच पे इसे पकाना है। जितना टाइम चावल पकने के लिए लगाते हैं ना, उतना ही टाइम इसको भी पकने के लिए लगेगा। तो यहाँ पे मैं जो पापड़ खार का घोल था ना, वही मैंने इसके अंदर डाल दिया। यदि आप नहीं डालते ना तो कलर एकदम ही वाइट आएगा, और यदि आप डालते ना पापड़ खार तो हल्का सा इसका कलर पापड़ का चेंज हो जाता है। तो यदि आपको एकदम ही सफ़ेद पापड़ बनाने हैं ना, तो पापड़ खार को अवॉइड कीजिएगा। तलेंगे तो बस थोड़ा 19-20 का फ़र्क आता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। यदि आप पापड़ खार डालते हैं ना तो हल्के से ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं, लाइट इन वेट हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, जो जितना मैंने आपको क्वांटिटी दिखाया था ना, क्योंकि पापड़ खार थोड़ा सा खारा होता है, नमकीन होता है, इसलिए हम नमक भी उस हिसाब से ही डालेंगे, वरना फिर ज़्यादा नमक हो जाएगा। तो मैंने इसे कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए पका लिया है। आप देख पा रहे होंगे एकदम ही टेक्सचर बदल चुका है। तो इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि साइड में ना एकदम अच्छे से पपड़ी जैसे जम नहीं जाती ना, तब तक के लिए। और आपको स्वयं ही पता चल जाएगा जब ये पक के तैयार हो जाएगा ना, इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे चावल पकते ना, वैसी वाली खुशबू आना स्टार्ट ना हो जाए ना, तब तक आपको इसे पकाना है। और इसका टेक्सचर भी एकदम ही बदल जाता है, आप देख पा रहे होंगे। और इसे हम ठंडा कर लेंगे। ये पक के तैयार हो चुका है। जब ये ठंडा हो जाए ना, हल्का सा रूम टेम्परेचर जितना, हल्का सा ही ठंडा करना है, एकदम ही ठंडा कर देंगे ना तो गुठलियाँ बन जाएंगी। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे धनिया और कलौंजी। तो आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते सिर्फ ऐसे ही साबुत जो वाइट पापड़ होते हैं वो बनाना चाहते हैं, तो इन दोनों चीज़ों को अवॉइड कर दीजिएगा। ये ऐसे ही डाले हैं ताकि जो इसका कलर और टेक्सचर थोड़ा अलग लगे रेगुलर पापड़ से। तो बस। और आप चाहे तो इसके अंदर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा एक कलर आएगा और देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो बस अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने इसे। अब हम क्या करेंगे, एक प्लास्टिक की शीट बिछा लेंगे, छोटे से कंटेनर में निकाल लेंगे जो बैटर है ना, उसको जितना जितना पापड़ बनाना है वैसे निकाल लेंगे। 1 टेबलस्पून ले लेंगे, जो रेगुलर टेबलस्पून आती है, वो बड़ी वाली साइज़ की स्पून लेने के बाद हमें इसे डालना है और हल्का सा फैला देना है। सर्कल के जितना जैसे पापड़ बनाते हैं ना, वैसे ही इसको हल्का हल्का पतला सा फैलाते जाएंगे। तो ये एकदम मतलब ये लिक्विड वाले पापड़ हैं, ऐसा बोल सकते हैं। जो दूसरे वाले जो पापड़ होते हैं ना, जिसको हम बेल के बनाते हैं, तो वो वाली रेसिपी यदि आपको देखना है ना, वो भी मेरे चैनल पर उपलब्ध है। पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैंने शेयर किए। बहुत ही बढ़िया पापड़ बन के तैयार हुए थे। ये ट्रांसपेरेंट वाली जो पॉलीथिन है ना, उसमें मैं बना रही हूँ। तो आप चाहें तो किसी के ऊपर भी बना सकते हैं। ट्रांसपेरेंट से कोई भी प्लास्टिक की शीट ले लीजिएगा, जो थोड़ी सी हल्की सी थिक होनी चाहिए। उस पे बहुत बढ़िया तरीके से बन के तैयार होते हैं जो पापड़ होते हैं वो। और फ़ैन के नीचे यदि आप सुखाएंगे, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और यदि आपके यहाँ बारिश नहीं है, तो आप इसे घर पे आराम से सुखा सकते हैं। फ़ैन के नीचे सुखा दीजिए कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए, और उसके बाद धूप में इसको डाल दीजिए कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए। एकदम ही बढ़िया से क्रिस्पी पापड़ बन के तैयार हो जाएंगे, जो कि मतलब तुरंत के तुरंत आप उसे फ्राई करके खा सकते हैं। तो यहाँ पे ये पापड़ सूख के तैयार हो गए हैं।
तो ये एक दिन के ही पापड़ हैं, मतलब कि मैंने इसे सुबह बनाया था, दोपहर में सुखा दिया और 2-3 घंटे के लिए धूप में दिखा दिया। तो ये पापड़ इंस्टेंटली बन के ऐसे तैयार हो जाते हैं और मैं इसे आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। और अभी मैं आपको ये भी शेयर करने वाली हूँ कि इस गर्मी के सीज़न में मैंने कौन कौन सी रेसिपीज़ ट्राई की हैं, जिसकी वीडियोस मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो आप देखना चाहें ना तो वो देख सकते हैं। तो वो लास्ट में मैं दिखाने वाली हूँ, तो एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पापड़ को, जो कि सूखने के बाद कुछ इस प्रकार से लग रहा है। तो ये है आलू की चिप्स, जो कि मैंने बना के तैयार की थी। एकदम ही सुपर डुपर वाइट, मतलब इतनी ज़्यादा वाइट बन के तैयार हुई ना। तो इसका बस राज यही होता है कि जितना हो सके उतना, जो कि आलू के स्लाइसेस होते हैं ना, उससे आपको धोना है, स्टार्च पूरा अच्छे से निकालना है। 4-5 घंटे के लिए उसे फिटकरी जो एलम होता है ना, उसके अंदर आपको डिप करके रखना है। तो वो रेसिपी भी मेरे चैनल पर उपलब्ध है, यदि आपको देखनी है तो। और खिचा पापड़ भी बनके इस प्रकार से मैंने तैयार करके रखे थे इस गर्मी के सीज़न में। और सिर्फ पापड़ ही नहीं बनाया मैंने, इस गर्मी में अचार भी बनाया है। एक आम का अचार बनाया है, जो अभी मैं मतलब इसको डेली बेसिस पे खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसकी जो कि एकदम सुपर डुपर मसाले की रेसिपी भी है, जिसको आप बना के रखोगे ना, तो जब मन चाहे आप किसी भी आम का हो गया, कटहल का हो गया, मिर्ची का हो गया, किसी का भी अचार आपको बनाना है, तुरंत के तुरंत बना सकते हैं। ये है मैंगो जैम, जो रिसेंटली मैंने बनाई है, कल परसों ही मैंने बनाई है और इसका वीडियो मेरे चैनल पे मैंने अपलोड करके रखा है। ये आम का मुरब्बा है, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थेपला हो, पराठा हो, जब चाहे तब आप मीठा आम का मुरब्बा खा सकते हैं। और ये है खट्टा मीठा तीखा, मिर्ची और आम का जो कूटा होता है ना, वो है। और ये है मिर्ची का अचार। तो एक तो मैंने भरवा मिर्ची का अचार बनाया था, तो वो तो रेसिपी मैंने शेयर की है। दूसरी वाली जो होती है ना मिर्ची, बड़ी वाली जो मिर्ची होती है स्टफ़ करके, उसका भी मैंने मतलब अचार बनाया था। तो वही है, मिर्ची का अचार भी बहुत ज़्यादा गज़ब का लगता है, तो ज़रूर से बनाइएगा। पिछली गर्मियों में ना मैंने बहुत सारे शिकंजी हो गई, या जो हमारे आम पन्ना हो गए, उस सारी रेसिपीज़ मैंने शेयर की थी। लेकिन इस गर्मियों में मैंने पापड़ और अचार की रेसिपीज़ ट्राई की थी, बहुत ज़्यादा बढ़िया बन के तैयार हुई। सारी की सारी मैंने स्टोर करके रखी है, कुछ 3-4 महीने तो चल जाएंगी आराम से। और चलिए दिखाते हैं चिप्स को तल के। तो एकदम ही सुपर डुपर वाइट चिप्स बन के तैयार हुई है। आप देख पा रहे होंगे, ये फ्राई होने के बाद कुछ इस प्रकार से लग रही हैं। और मतलब गज़ब की बात ये है कि जब मैंने इसको बनाया था ना, तो मैंने नमक डालना भूल गई थी। इससे ये व्रत वाली चिप्स बन के तैयार हो गई है। यदि आप व्रत में खाना चाहें ना, तो नमक बिल्कुल भी मतलब आप डालिएगा नहीं। जब आप आलू की चिप्स को बॉयल करते ना, तब तो आपकी व्रत वाली चिप्स बन के रेडी हो जाती है। बस उसके ऊपर काला नमक और काली मिर्ची छिड़क के आप इसे खा सकते हैं। ये है चावल के पापड़, जिसको मैंने फ्राई कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे फ्राई होने के बाद कुछ इस प्रकार से लग रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी दाल चावल हो, उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। ये खिचिया पापड़, जिसको मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ, इतने ज़्यादा बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। और इसको आपको बस कुछ नहीं करना, बहुत सारे एक साथ बना के रख दो और डिब्बे में स्टोर करके आप जो जब चाहें तब इसे फ्राई करके खा सकते हैं। तो मैंने भी इसको बहुत सारे बना के स्टोर करके रखा था। और ये है फ्राई एम्स, तो मैंने सारी चीज़ें फ्राई कर ली थी, तो मैंने सोचा थोड़े से फ्राई एम्स भी फ्राई कर लेते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने फ्राई कर ली और डिब्बे में पैक करके रखेंगे। और खाना खाने के साथ कभी भी जब कुछ खाने का मन करेगा तब खाएंगे। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। कैसी लगी ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, आप आवाज़ सुन के ही समझ पा रहे होंगे। और पापड़ बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस बहुत कम सामग्री लगती है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत लगती है। लेकिन बन के बहुत सारे तैयार होते हैं, जिसे अच्छे से स्टोर किया जाए तो 3-4 महीने तो आप आराम से घर पे इसको एंजॉय कर सकते हैं। चलिए तो मैं चिप्स को भी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार से बनी है। अभी तुरंत के तुरंत फ्राई किया है ना, इसलिए हल्की सी ऑयली लग रही है। लेकिन थोड़ा सा जब टाइम हो जाता है ना, मतलब 1-2 घंटे ठंडा हो जाता है, तो तेल खुद ब खुद एब्जॉर्ब हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। और इसको स्टोर करके रखेंगे ना, तो आप चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। कभी भी आपने व्रत किया है तो उसके टाइम पे भी आप खा सकते हैं। ये है खिचिया पापड़, इसको भी मैं तोड़ के दिखाती हूँ। इतने ज़्यादा क्रिस्पी, सारी चीज़ें क्रिस्पी ही बन के तैयार हुई है, बट ऐसे ही तोड़ के दिखाने में मज़ा आता है, क्योंकि उसका एक जो क्रिस्पी वाला आवाज़ होता है ना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है पापड़ बनाने में हो गया, आलू चिप्स बनाने में हो गया। तो जब इसको तोड़ के जिसकी आवाज़ सुनते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आशा है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।